हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम क्लास 8th के लिए हमारी जो एक्सरसाइज थी 2.3 चल रही थी, उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनको मैं करता हूँ। फिर उसके बाद आगे के एक्सरसाइज करेंगे, 2.4 की क्वेश्चंस को चलेंगे। यहाँ से मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि जिसमें 10 या 12 क्वेश्चन है, उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो चलिए कौन कौन से करने हैं वो भी मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1,96,301 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। यानी कि आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, आपको जो नंबर दिया गया है, इस नंबर को आपको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। लेकिन आपको नए से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो पूछा गया इस नंबर में आप ऐसा क्या ऐड करें, कौन सा नंबर ऐड करें जिससे कि ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो साथ ही आपने जो परफेक्ट स्क्वायर निकाला है उसका स्क्वायर रूट निकाली, आपको इतना करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, कैसे निकालना है, इस सभी प्रोसेस को हम करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो सॉल्यूशन में लिखा गया आपको 919630 दिए गए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से बनाएंगे 196,301। इस तरीके के क्वेश्चंस, क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, इन सभी के क्वेश्चंस को हम अगर हम बात करें एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो है कि किस नंबर में क्या ऐड किया जाए जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो आज के हम पहले क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें कैसे क्या ऐड करना है। तो सबसे पहला काम है कि आप राइट हैंड साइड से दो दो डिजिट्स की पेयर बनाएंगे। क्या बोला मैंने कहा राइट हैंड साइड से आप दो दो डिजिट्स की पेयर बनाएंगे, 1 2 3 पेयर बन गए। अब आपको यहाँ फर्स्ट पेयर देख रहा है 19, तो आप मुझे बताइए कि 19 की नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है। तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है 19 से कम है। 25 कितना हो जाएगा, ज़्यादा, तो ज़्यादा हम लिख नहीं सकते डिवीजन में, तो यहाँ क्या आएगा 4 टाइम्स। 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 16, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा। इस 4 का नीचे वाले 4 का ऊपर वाले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 आया। सब्ट्रैक्शन करेंगे 19 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा। यहाँ से अगला जो पेयर है वो ऐसे पूरा आएगा। क्या आएगा, अगला पेयर पूरा आएगा। इनको ऐड करेंगे आप, 4 और 4 8 कितना होगा 8, यहाँ 8, यहाँ 36। अब आप बताइए 8 की टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता। आपने कहा सर 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 40 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने टाइम्स जाएंगे 4 टाइम्स। अब आप रफ में देखिए कि आप जो यहाँ 8 4 लिख रहे हैं, क्या वो आएगा 8 4 जा 30, 30 में 1 के रेट करेंगे 33 आ जाएगा। तो यहाँ फिर से कितनी बार गया 4 टाइम्स गया, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। इस 4 का इस 84 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 का इस 84 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 8 जा 30, 32 में 1 ऐड करेंगे 33, यहाँ ऐड करेंगे 4 और 4 8, 8 का 8 आ गया इसके, यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास कितना आया 3, ओ सॉरी 3 को मानेंगे 13, यहाँ 7 आया, 4 हो गया तो यहाँ आपके पास 2 आया और यहाँ कुछ नहीं। नेक्स्ट नंबर क्या है 0 1, आपके पास ऐसे जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 1 लिखेंगे क्या भाई। अब आपको ये समझना है कि यहाँ जो नंबर आ रहा है वो कितना आएगा। अगर हम यहाँ देखो भाई 1 टाइम्स लिखेंगे तो 800, 3 टाइम्स में 3 8 जा 24, यहाँ 8, यहाँ का 27। 8 की टेबल में कितने टाइम्स में आ रहा है 3 टाइम्स में, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 32 27 से ज़्यादा हो जाएगा, 32 ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ 3 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो 3 8 जा 24, 24 में 2 ऐड करेंगे 26, इससे कम ही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। 3 आया तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसे, 3 और 3 कितना हो गया 6, 8 8, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे वाले पार्ट में, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 2 26। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 को माना 11, 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया 2, कैरी आ गई 5 हो गया, कितना बचेगा 5। 7 में से 6 को करेंगे कितना आएगा, सॉरी कैरी आ गई 0 0, तो आपके पास कितना रिमाइंडर आया 52। अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 443, कितना निकल के आया 443। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस जो आंसर आया आपका 443 का होल स्क्वायर आपका जो नंबर है उससे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आपके पास रिमाइंडर रहता है तो बड़ा है नंबर
46301। और अब आपको क्या करना है, इसके आगे वाला नेक्स्ट, यानी इसके आगे वाला नंबर क्या होगा 444, यानी कि 3 टाइम्स 4 होगा, 3 टाइम्स 4 के स्क्वायर से कम है ये। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप। देखो भाई मल्टीप्लाई करके बताता हूँ मैं कैसे करना है। 4 4 3 टाइम्स लिखा, अब आप इस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको क्या करना है, पहले मैं मल्टीप्लाई बता रहा हूँ, मैंने जो ट्रिक बताई थी आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए टेबल्स आनी चाहिए थी। अब टेबल्स आपको आते नहीं, तो इस तरीके के नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालना है वो समझिए। मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, 0 0, इस 4 का मल्टीप्लाई करें, इससे पहले कितने डिजिट है 2, तो आपको क्या लिखने हैं 2 नंबर ऑफ जीरोस लगाएंगे। अब इस 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 17, 4 4 जा 16 और 1 17, हर बार इतना ही आएगा। तो आपके अब इस वाले 4 का डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले कितने डिजिट, इस 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले कितने डिजिट, एक डिजिट है, तो आपने एक 0 लिखा, बाकी ये जो आया था इसको ऐसे लिख देंगे 6 7 7 1। अब इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 7 1, इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 6, 7 और 6 13, 13 और 14 और 6 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21, 7 और 7 14 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 27, सॉरी 15 और 1 17 और 2 17 हो गया, 17 का 7 आ गया 1 के, 8 और 2 9 1। तो हमारे पास जो नया नंबर आएगा वो कितना आएगा, यानी 144 इसका स्क्वायर है, तो ये वाला नंबर उससे छोटा है कि नहीं, तो आपको लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर आपको ऐड करना है, यानी जो नंबर आपको ऐड करना है उसके लिए हम लिख रहे हैं रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर है 14 का, इसका स्क्वायर कितना है, तो 197136, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 196301। सब्ट्रैक्शन करिए भाई, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 में से 1 को किया कितना आया 5, और 3 में से 0 को करेंगे 3 आएगा, 1 में से 3 को करेंगे तो यहाँ पे 8 आया, 7 हो गया, ये 7 से 7 को करेंगे कुछ नहीं बाकी 7। तो आपको 835 इस नंबर में ऐड करना होगा, जिसके बाद आपका नंबर जो है क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, नेक्स्ट नंबर का जो स्क्वायर था उसमें से आपको जो गिवन नंबर है उसको सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो नंबर आया 835, यही नंबर आपको क्या करना था, उसमें ऐड करना है, यानी कि आप इसमें इतना ऐड करेंगे तो आपके पास जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो इसके बाद आप यहाँ साइड में देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये आपके पास हो गया 835, इसके बाद यहाँ साइड में देखिए ये नंबर आ गया। अब आपने क्या लिखा, नंबर तो आपको पता चल गया, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब जब आप इस नंबर को इसमें ऐड करेंगे कितना है 196301 में 835 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 197136। अब आपका इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आपको पता है कि किसका स्क्वायर रूट है। अब आपको ऐसा नहीं फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ, तो आप यहाँ लिख दीजिए सीधा स्क्वायर रूट ऑफ 197136 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 4 आ जाएगा। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक आंसर तो है कि उसका स्क्वायर रूट निकालिए, एक आंसर हमारा 835 भी है। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर आपसे पूछा गया था कि कितना ऐड करना है, तो वो नंबर हमें ऐड करना है 835। 835 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ भाई इसमें समझ में आया कि नहीं, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने कैसे किया। आपको क्वेश्चन दिया गया था कि इस नंबर में कौन सी नंबर ऐड किया जाए जिससे कि आपका पास एक जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो जो नंबर हमें दिया गया था हमने सबसे पहले उसको इस तरीके से फॉर्म में लिखा। फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ से राइट हैंड साइड से हमने पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद जो 19 की नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर था 4 वो लिखा, सिंप्लीफाई किया तो 3 है, यहाँ इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद आपने 8 से 32 को डिवाइड 36 को डिवाइड किया। कितने टाइम्स हो रहा था 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स में कितना है 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ आया, 4 यहाँ लिखा। इस 4 का 84 में मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 27 आया। फिर नेक्स्ट नंबर 0 एस्टिस आ गया और यहाँ हमने 3 टाइम्स में डिवाइड किया, तो 3 टाइम्स में डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर आया 52, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं था।
परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। ये सब कुछ हमने इसलिए किया कि जिससे हमें पता चल जाए कि नंबर जो है वो किसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है, तभी जाके हम उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आगे ऐड करेंगे। तो हमें पता चला कि सिंस जो भी नंबर है हमारा गिवन नंबर है वो इसने के स्क्वायर से ज़्यादा है, लेकिन इसके आगे वाले स्क्वायर से जो है क्या है, कम है, तो हमने इस नंबर का स्क्वायर निकाला, जिससे हमें पता चल जाए कि अगर हमें इस परफेक्ट स्क्वायर यहाँ तक पहुँचना है तो कितना ऐड करना होगा। तो हमने फिर लिखा रिक्वायर्ड नंबर 97136, ये 444 का स्क्वायर है। इसमें से आपको गिवन नंबर का आपको अपने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो नंबर निकल के आया वो 835 है। यानी ये 835 एक ऐसा नंबर है जिसे आप ऐड करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 835 है। जब आप इस नंबर को 835 गिवन नंबर्स में ऐड करेंगे तो आपके पास इतना है, और आपको पता है किस नंबर का स्क्वायर रूट है, अभी आपने निकाला, चेक किया, तो आपने कह दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 197136 कितना आ गया, 3 × 4। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। ठीक है भाई, तो आप लोग फटाफट से इसे नोट करिए और फिर इसके बाद अगले जो क्वेश्चन है हम उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर में आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। आपको 4 डिजिट का एक ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ग्रेटेस्ट नंबर, आपको एक 4 डिजिट का एक ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इसे निकालेंगे कैसे कि ये नंबर ही 4 डिजिट का जो ये नंबर है यही एक ग्रेटेस्ट नंबर है और यही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे यहाँ 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया, आपसे हो सकता है कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए। कितने डिजिट का, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए और आपसे कहा जाए कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जो कि क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। या 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आती है सर हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन में, हमें सबसे पहली हिंट यही है कि आपसे जितने डिजिट का नंबर पूछा गया उसका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर आपको लेना है। आपसे कितने डिजिट का पूछा गया, 4 डिजिट का। क्या पूछा गया, ग्रेटेस्ट नंबर। तो आप सबसे पहले 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो यहां आप लिखिएगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। हमारे अकॉर्डिंग जो है ग्रेटेस्ट नंबर जो है 4 डिजिट का वो यही होता है 4 × 9, यही ग्रेटेस्ट नंबर है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 5 डिजिट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट हो गया। अब आपको इसको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम वही मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जी हाँ, क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ लिखेंगे 4 × 9, इसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका। सेम वही पहला स्टेप है हमारा, राइट हैंड साइड से ग्रुप पेयर बनाएंगे। पेयर बनाया, 99 की नियरेस्ट। अब आपको पता है कि 10 का स्क्वायर होता है 100। 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 100 से 1 का कम नंबर परफेक्ट करवाया, स्क्वायर निकालिए। 100 से कम यानी कि एक कम करो, 100 से कम कितना है, 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 9 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा 9, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा। 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 9 9 जा 81। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया 1। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया 1। यहाँ 9 और 9 को ऐड करेंगे, 18 आ गया। नेक्स्ट आपका स्टेप है, यहाँ पे डबल 9 आ जाएंगे। अब देखिए भाई यहाँ 18 है और यहाँ की 3 डिजिट, क्योंकि 18 से 18 तो 1 टाइम्स हो जाएगा। 1 टाइम्स लिखेंगे तो यहाँ 180 आएगा। यहाँ 18 से अगर आप 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे 18, अगर आप 18 से 18 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 टाइम्स जा रहा है, 1 टाइम्स में 18 आ जाता है। तो आप 1 लिखेंगे तो यहाँ सिर्फ 3 डिजिट आएंगे जो कि बहुत छोटे नंबर है। अब आपको यहाँ कितने डिजिट चाहिए, यहाँ 4 डिजिट है, तो जिसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे भी 4 डिजिट है, लेकिन वो नंबर 4 डिजिट ऐसे होने चाहिए जो कि इस वाले नंबर से छोटे हों। तो आप देखिए 18 है, यहाँ के 2 डिजिट लीजिए और यहाँ के 3 डिजिट लीजिए।
अब 18 की टेबल में 189 यानी 18 टेंजा जो होता है 180 होता है। 18 टेंजा कितना होता है 180 होता है। 18 टेंजा 180 होता है। आपने कहा सर बिल्कुल होता है 180। अब 10 टाइम्स तो हम डिवाइड कर नहीं सकते तो उससे कम यानी 89 जा 162। 89 जा 162। अब आप यहाँ देखिए 89 जा 162 में 8 ऐड करेंगे 70। 9 टाइम्स चला जाएगा तो यहाँ 9 लिखा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा। ऐड करिए 9 और 9 18, 8 और 1 9 1। अब 189 में इस 9 का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई। आपको ऐसा सिंबल नहीं बनाना है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए। इस 9 का इस वाले पार्ट में 189 में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करिए 9 9 जा 81। कितनी कह रही है 8। 9 8 जा 72। 72 में ऐड करेंगे 80। 9 1 जा 9, 9 और 18 70। ठीक है 9 बन जाए 9, 9 में 8 कट करेंगे 9 और 8 17। सब्ट्रैक्शन करिए, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा 8 और यहाँ कितना आया 9 और यहाँ से कितना आ रहा 1। आपके पास रिमाइंडर आया 198 यानी कि आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर आया वो 99 आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास जो है नंबर यहाँ पे क्या हो रहे हैं सब्ट्रैक्शन करने पे बच रहे हैं। अगर मान लीजिए जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 4 डिजिट का तो उसमें 198 नहीं होना चाहिए था। यानी सुनो मेरी बात, क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या कहा। यहाँ पे हमारे पास 198 बचा यानी कि रिमाइंडर जब बचता है तो हम कह देंगे कि नंबर इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो नंबर रिमाइंडर आता है ये रिमाइंडर बताता है कि जो आप जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे थे वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम बताओ इसमें नंबर ऐड करेंगे, जैसे अभी तक हम पिछले वाले क्वेश्चन में हमने नंबर ऐड किया था, अगले वाले नंबर का स्क्वायर निकाल के ऐड। अगर हम कुछ भी निकालेंगे इसमें ऐड करेंगे तो क्या इसमें 4 डिजिट होंगे, नहीं रहेंगे। जब आप इसमें कुछ ऐड करेंगे तो 5 डिजिट हो जाएंगे। 5 डिजिट हो जाएंगे तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ जितना भी रिमाइंडर रहता है इसी रिमाइंडर को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आपको फिर इसके जस्ट नीचे लिखना है रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखेंगे आप, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर। आपसे जो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर पूछा गया था, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर। रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जो भी नंबर था 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, इसमें से आप क्या करेंगे 198 को सब्ट्रैक्ट करिए। 198 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आ रहा है बताओ भाई। सब्ट्रैक्शन करेंगे 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1। 9 से 9 को करेंगे 0, 9 से 1 को करेंगे 8 और फिर कितना आया 9। अब ये आ गया आपके पास तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस करके लिख देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड, हैंस द, आप रिक्वायर्ड करके लिखिए, रिक्वायर्ड करके लिख सकते हैं, वरना आप लिखेंगे हैंस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं। हैंस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, मैं लिखे दे रहा हूँ दोनों तरीके से, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज ऑफ 4 डिजिट इज कितना है 9801। या तो आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है ये, या आप और करके ऐसे लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर। आपके पास जो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर निकल के आया वो कितना आ गया 9801 इस 9801। इतना भी आप लिख सकते हैं, चॉइस इज योर, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्कोर करते हैं फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें समझ में आया कि नहीं सब कुछ। यहाँ आपने 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर माना, ग्रेटेस्ट नंबर मानने के बाद आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जितना रिमाइंडर आएगा आपको हमेशा इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है, जितना भी रिमाइंडर है इसको सब्ट्रैक्ट करिए। अगर जैसे आपसे पूछा जाता है यहाँ 5 डिजिट का होता, 5 डिजिट का होता तो तभी यहाँ रिमाइंडर आता, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ लेते, इसका स्क्वायर रूट निकालते, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आता, उस रिमाइंडर को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारे पास 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आ जाता। समझ में आई बात, कर लेंगे ना इस तरीके से क्वेश्चन। बताइए कोई डाउट कन्फ्यूजन, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 2.3 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है कि आपको 4 डिजिट का एक लीस्ट नंबर निकालना है जो कि क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप 3 डिजिट का एक लीस्ट नंबर निकालिए जो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर हो। 2 डिजिट का भी पूछा जा सकता है, 5 का भी पूछा जा सकता है, 6 का भी पूछा जा सकता है। पैटर्न क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यानी कि क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो सेम वही रहेगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम वही है जो को मैंने पहले भी बताया था कि जब ग्रेटेस्ट नंबर है तो जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा वही लिखिए। और यहाँ 4 डिजिट का क्या पूछा है, लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट भी आ सकता है, लीस्ट की जगह आपको स्मॉलेस्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। लीस्ट और स्मॉलेस्ट का मतलब ही वही होता है, छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। क्या लिखेंगे, द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, नंबर ऑफ 4 डिजिट। द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होगा, 1000 हो जाएगा कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल हो जाएगा। आपको भी हमेशा किसी भी क्वेश्चन का पूछा जाए कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर, उसका जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होता है आप उसे लिखेंगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। फिर से वही वर्क हमारा क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे। पेयर बनाए तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 10 की नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, बताइए। 10 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा सर 3 3 जा 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं। 4 4 जा 16, ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 3 तक लिखेंगे। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा। इसको ऐड करेंगे, 3 और 3 6, यहाँ 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 आया। फिर से 2 0 ऐसे जाएंगे और यहाँ आपके साथ लग जाएंगे। अब 6 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, तो आपने कहा सर 13 बन जाए, सॉरी 6 बन जाए 6, 6 2 जा 12, 12 तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 टाइम्स नहीं कर सकते। कितने टाइम्स लिखेंगे, 1 टाइम्स लिखेंगे। 1 टाइम्स लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 1। इसको ऐड करेंगे 1 और 1 2 6, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 61 में कितना आएगा 1 6 61 आ गया। सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ कितना है 9, 7 हो गया तो 3, और यहाँ कुछ नहीं, 39 आपके पास रिमाइंडर बचा। अब आपके मन में क्वेश्चन आया, वो सर इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दें क्या, 39 को भी सब्ट्रैक्ट कर दें गिवन नंबर से। नहीं, क्यों नहीं कर सकते वो समझिए। अगर हम 39 को 1000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो 3 होंगे। कितने होंगे, 3 डिजिट्स होंगे। जब आप 39 को 1000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो 3 होंगे। कितने होंगे, 3। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का लीस्ट नंबर, यानी उसमें मिनिमम 4 डिजिट तो होने चाहिए। और आप सर माइनस करवा के क्या करेंगे, 3 डिजिट्स आए, तो हमें माइनस नहीं करना है। आपके पास 31 एक नंबर आया, 31 से आगे के, यानी कि जैसे हम ऐड करने में होता है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे कि सर सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस 31 का जो परफेक्ट स्क्वायर है, आपके पास जो नंबर है 1000 वो उससे ज़्यादा है। अब आप मुझे बताइए कि 31 से आगे कौन सा नंबर होता है, 31 के बाद आता है 32। 32 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो निकालिए भाई। अब देखिए यहाँ 32 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालते हैं, मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई थी उसी की हेल्प से आप लोग भी 32 का स्क्वायर निकालिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने स्क्वायर निकाला, ट्रिक से निकाला है कि नहीं, और ट्रिक से निकाला है तो कितना आया, इसका आंसर बताएं। जब तक मैं कर रहा हूँ, मेरे आंसर आने से पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए कैसे करेंगे, तो ट्रिक की ओर चलते हैं और उसी की हेल्प से करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट डिजिट है 2, इसका स्क्वायर करेंगे। 2 2 जा कितना है 4, 4 को 4 लिखेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 का 2 आया, 1 कैरी हो गई। 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 में 1 ऐड करेंगे कितना आ गया 10, यानी कि 32 का स्क्वायर है 1024। तो आप लिखेंगे सर जो 1000
यानी कि जो 4 डिजिट नंबर है वो 32 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको रिक्वायर्ड क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, जिसमें 4 डिजिट भी होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये नंबर दिया गया था हमें, तो अब हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड। अब आप देखो दोनों तरीके हैं, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं रिक्वायर्ड 4 डिजिट परफेक्ट रिक्वायर्ड नंबर, तो आपके पास आ रहा है ये 1024। तो यहाँ आप ऐसे ही लिख दीजिए रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि आप जो 4 डिजिट का रिक्वायर्ड नंबर निकाल रहे थे वो जो होगा क्या, अब भाई ये आपने 30 यानी कि 31 से, तो 31 का जो स्क्वायर है उससे ज़्यादा है, लेकिन आपने जब इससे अगले वाले नंबर का स्क्वायर निकाला, 32 का स्क्वायर निकाला तो इतना है, ये उससे कम है, कम है, तो आप कह देंगे कि जो 4 डिजिट, भाई इससे ज़्यादा, तो अब आप स्क्वायर जानते होंगे, तो 32 के स्क्वायर में ही 4 डिजिट होते हैं, 31 के स्क्वायर में 961 3 डिजिट है, तो आगे जो है 32 ही एक ऐसा लीस्ट नंबर है जिसमें क्या है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो उसमें 4 डिजिट होगी और यही लीस्ट नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड नंबर करके लिख देंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 1024। तो आप यहाँ हैंस करके लिख दीजिए, यही आंसर है, बस इतना ही करना था। यहाँ आप क्या लिख देंगे, हैंस द लीस्ट, हैंस द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, hence the least perfect square number, perfect square of 4 digit, 4 digit is कितना आ जाएगा, 1024। यही हमारे क्वेश्चन का क्या था, आंसर। और एक्सरसाइज 2.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट 2.4 पर। 2.4 भी बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा। भैया आपको लिखने हैं, ठीक है, नोट करने हैं अपनी नोटबुक, उससे ज़्यादा मत करिएगा। चलिए, तो समझ में आ गया होगा ये, तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 में आपको डेसिमल्स में कुछ नंबर्स दिए गए, इससे डेसिमल्स में जो नंबर दिए गए इन नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो हमारे पास एक ही मेथड है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करिए, या आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है ना कि यहाँ पे आपको नंबर्स बड़े मिलेंगे और उसके आप प्राइम फैक्टर करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और साथ ही साथ में जहाँ आप प्राइम फैक्टर करेंगे वहाँ जगह भी ज़्यादा फिल होगी, इसलिए आप प्रेफर करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में दिया है 7.29। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहला वही फॉर्मेट है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप यहाँ लिखेंगे 7.29, आपका वही वर्क है, फिर से राइट हैंड साइड से स्टेप्स वही है कि आप राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर, अगर डेसिमल डिजिट बचता है तो आप उसे दूसरा पेयर बना लेंगे। अब आपको देखना है कि 7 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो आपने कहा सर 7 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 तो ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ 2 का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 4। तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। 2 2 4 होता है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, यहाँ 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 हो गया। देखिए भाई 7 के बाद यहाँ डेसिमल लगा है, तो आपको भी यहाँ आंसर शीट में डेसिमल लगा देना है। क्या कर देना है, डेसिमल लगा देना है। यहाँ आपको डेसिमल दिया गया है, तो आप इसके बाद वाले डिजिट डिवाइड ले रहे हैं, नंबर्स ले रहे हैं, तो आपको डेसिमल की जगह डेसिमल लगा देना है। अगर आप यहाँ डेसिमल लिखना नहीं चाह रहे तो आप यहाँ इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए भाई, अगर आप यहाँ इस डेसिमल को नहीं लिखना चाह रहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 to 9। इस डेसिमल को हटाएंगे तो 1 टाइम्स 100 प्लेस रहेगा अपॉन में 100, यानी आपको पता है 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आएगा, 10 से जो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वो नंबर आएगा, उसे आपको 10 से डिवाइड करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डेसिमल को लिखिए, कोई घबराने वाली बात नहीं। इस नंबर के बाद हमारा डेसिमल स्टार्ट हो रहा है, यानी जब डेसिमल की बात की, जब नंबर्स आप लेंगे, पेयर लेंगे, तब उससे पहले आपको इस डेसिमल को बताना था, तो हमने यहाँ बता दिया। चलिए इसके बाद क्या आ जाएगा, दोनों नंबर से एक्सिटेज आ जाएंगे, तो यहाँ कितना आ गया 29।
बताइए कितने टाइम्स हो रहा है, 7 टाइम्स में जा रहा है। 4 8 32 तो होता ही है, लेकिन 8 टाइम्स में अगर मल्टी कैरी करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 7 टाइम्स जाएगा। 7 7 जा 49 और 7 7 जा 14, 7 4 जा 28, 28 में 4 ऐड करेंगे 32, बिल्कुल सही जा रहा है। साइज को करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी आपके पास जो रिमाइंडर आया वो 0 0 आ गया। कितना आ गया, 0 0 आ गया। तो बस हमारे पास क्या निकल के आ गया, परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ गया। तो यहाँ आप लिख देंगे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास आया 2.7। यही आपके क्वेश्चन का क्या आंसर। अगर आप इस तरीके की फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या करते, स्क्वायर रूट ऑफ 729 अपॉन में 100 लिखेंगे। इस 27 भाई डेसिमल नहीं होता तो हम नहीं लगाते, तो यहाँ आएगा 27/10। जब इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा 2.7। तो आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, आंसर दोनों तरीके से आपका सही आएगा, उतना ही आएगा जितना आता है। ठीक है, तो ये था, हमें इस तरीके से करना है। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है, अगर डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। अगर कोई स्टेप्स इसमें समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं अभी, अभी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वही तरीका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा 16.81। स्टेप नंबर फर्स्ट है मेथड का कि आप राइट हैंड साइड से दो डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। तो हमने पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद आपको दिख रहा है 61 किस नंबर के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ कितना आया 4, यहाँ कितना आया 4, यहाँ कितना आया 4, 4 4 जा 16, यहाँ 16 आ गया। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। और फिर डेसिमल के बाद के नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, डेसिमल के बाद के नंबर स्टार्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। और 81 जो था इसे ऐसे लिखेंगे। 8 से 81 को डिवाइड करना है तो इसीलिए हमारा 1 टाइम्स हो जाएगा। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 1 और 1 कितना हो गया 2 और 8 का 8। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 81 में तो यहाँ कितना है 81। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आसान हो गया। तो आप यहाँ क्या कह देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16.81 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.1। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए भाई एक बार फिर से थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो भी नंबर्स दिए गए थे उनके राइट हैंड साइड से पेयर बनाए। 16 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, आपने कहा सर 4 का ही परफेक्ट स्क्वायर 16 होता है, तो कोई बात नहीं, 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा। 4 और 4 को ऐड किया 8 आया, 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया 16 आया। सब्ट्रैक्शन किया तो कुछ नहीं, डेसिमल के बाद के नंबर स्टार्ट हो रहे थे तो यहाँ डेसिमल लगाया, उसके बाद के नंबर लिए तो 81 ऐसे से आएगा। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो यहाँ 1 टाइम्स गया, 1 यहाँ आया, 1 यहाँ आया। 1 का मल्टीप्लाई 81 में किया तो यहाँ 81 आ गया, इनको ऐड किया तो 82 आ गया, सब्ट्रैक्शन किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। और फाइनली हमने कह दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 16.81 इज इक्वल टू 4.1। दैट इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट समझ में नहीं आया तो बताओ। समझ आ गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपके पास नंबर है 9.3025। ये आपको नंबर दिया गया है। अब इस नंबर के आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपको राइट हैंड साइड से क्या करने होंगे, दो डिजिट्स के पेयर बनाने होंगे। तो पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, ये एक पेयर ही हो गया, दूसरा पेयर ही, और ये तीसरा पेयर है। अब 9 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने कहा सर 3 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। 3 3 जा 9 हो गया, 3 और 3 को ऐड करेंगे 6, 9 से 9 को सब्ट्रैक्ट किया कुछ नहीं। डेसिमल के बाद के नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ क्या लिखाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। और नेक्स्ट नंबर कितना आया 30 आया। अब देखिए भाई अगर यहाँ पे 30 आ रहा है, हम 6 से 3 को डिवाइड कर नहीं सकते, 30 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, लेकिन यहाँ 5 लिखेंगे जो नंबर आएगा वो उससे ज़्यादा होगा। अगर हम यहाँ 1 टाइम्स में लिखेंगे तो यहाँ 61 आएगा। 61 आना संभव नहीं है क्योंकि 61 तो हमारा 30 से ज़्यादा है तो हम इसे नहीं लिख सकते। यानी कि सीधी बात ये निकली कि सर 6 से 30 डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर आप कहें सर हो रहा है 1 टाइम्स में, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 61 आएगा कि नहीं। 61 ज़्यादा हो गया तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तो नहीं लिख सकते ना डिवाइड में, तो यहाँ 6 को हम 30 को डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड नहीं कर सकते तो यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा,
और 0 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे भी 0 0 आएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 30 का 30 आ गया, यहाँ कितना हो गया 60 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर जो था 25 को ऐसे से आ गया। अब 5 कब आता है, जब 5 का स्क्वायर करते हैं 25 तभी आएगा। तो बेसिकली यहाँ कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 5, मल्टीप्लाई करिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 605 में, 5 5 जा 25, 0 का 0 और 6 5 6 या 30, इनको ऐड कर लेंगे तो 0 1 6 आ गया। और यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास 0 0 रिमाइंडर आएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ गया। तो यही हमारे पास स्क्वायर रूट क्या निकल के आ गया 9.3025। जब आपने स्क्वायर रूट निकाला तो आपके पास आंसर आया, आपके पास आंसर आ गया है 3.05। दैट इज़ द फाइनल आंसर। ये क्वेश्चंस बड़े आसान थे क्योंकि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर आसानी से बन पा रहे हैं और यहाँ ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स नहीं आ रहे हैं जिससे कि आपको सोचना पड़े कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए जल्दी होते जा रहा है। अगर कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आते तो हमें सोचना पड़ता कि इस नंबर को यहाँ किस नंबर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें जिससे इतना है। तो ये अच्छी बात है आपके लिए, तो क्या आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं, अच्छी बात है। आसान क्वेश्चन कौन नहीं करना चाहता, सभी करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन, आप इन्हें नोट करिए और इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं उनको फिर से आपको आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं, पहले वाले पार्ट में ही है, 4th और 5th वाला क्वेश्चन और करते हैं। उसके बाद आप नहीं चाहें तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, और अगर आपका मन नहीं लगता है तो मत करिएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे करना होता है। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी स्क्वायर रूट निकालना है, सेम वही मेथड रहने वाला है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 6.4009 आपका पहला वर्क है, स्टेप है कि आप राइट हैंड साइड से दो डिजिट्स के पेयर बनाएंगे, पेयर बन गए। 6 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ कितना आया 2, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, 2 2 जा 4, इसको ऐड करेंगे 2 और 2 कितना हो गया 4, सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 2। अब डेसिमल के बाद के नंबर स्टार्ट हो रहे हैं तो आप यहाँ डेसिमल लगाइए और यहाँ कितना आ गया 40 आ गया। 4 से 40 को डिवाइड 24 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम होगा, 6 टाइम होगा 24 में 2 ऐड करेंगे 7 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 5 टाइम्स जाएंगे, 5 से जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा। इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, सब्ट्रैक्शन करेंगे 5 और 5 10 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ 5 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ कुछ नहीं। नेक्स्ट नंबर क्या है 0 9। अब बताइए ये कैसे आएगा, ये तो 3 से ही आ रहा है, 3 3 से 9 करेंगे, 3 5 से 15 आ रहा है कि नहीं। देखो मैंने एक्सरसाइज से 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 3 फिट हो रहा है। तो यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ 3 आएगा, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 503 में, 3 3 जा 9, 0 का 0, 3 5 जा 15, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 0, इसको ऐड कर लो 6 हो गया। तो आपके पास फाइनली स्क्वायर रूट कितना आ गया 6.4009 इज इक्वल टू आ गया 2.53। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। समझ में आया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन 10.0489 डेसिमल लगा है। ये वही वर्क है हमारा पहला स्टेप कि आप परफेक्ट स्क्वायर का पेयर देखेंगे, पेयर 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 बन गए तो इसकी नियरेस्ट 10 की नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है। 9 किस नंबर का स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ 3 यहाँ 3 और 3 को ऐड करेंगे 6 हो गया, और यहाँ कितना आया 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आया, कुछ नहीं। और यहाँ डेसिमल के बाद के नंबर्स लेना स्टार्ट करें। यहाँ से अब हम जो लेंगे डेसिमल के बाद के नंबर्स लेंगे, तो यहाँ आप डेसिमल लगा दीजिए और बाकी के जो 2 डिजिट हैं आप उनको ऐसे ले लेंगे। 104 आया, 2 टाइम्स में 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, ज़्यादा 2 टाइम्स जाएगा नहीं, तो यहाँ कितने टाइम्स आएगा 1, यहाँ 1 यहाँ 1, मल्टीप्लाई करेंगे 61 जा 61, इसको ऐड करेंगे तो 2 6। यहाँ सब्ट्रैक्शन करिए, 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 10 से 6 को करेंगे 4, और नेक्स्ट नंबर आ गया 89। 89 देखो 3 3 जा 9 होता है, लेकिन 3 के टाइम्स में 3 6 या 80 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 9 किसकी यूनिट डिजिट में आते हैं 7 के में आते हैं।
7 7 जब, तो यहाँ 7 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 627 में, तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड करेंगे 18, और 7 6 जा 42 में 1 कैरी ऐड करेंगे 43, बिल्कुल सही है। आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो फाइनली आप क्या कह देंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ, क्या कह देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 10.0489 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 3.17। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। समझ में आई बात? तो ये थे हमारे फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है और 2.5 2.6 के कुछ ही क्वेश्चंस कराने इसमें, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा कि 3 प्लेसेस तक कैसे करते हैं, कैसे इसको निकालना होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिसको क्लास नहीं मिलती है उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना, जिससे कि वो भी नोट्स बना सकें और एक क्वेश्चंस अपने नोटबुक में कर सकें, तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आप में से कोई भी अगर हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन बैचेस में पढ़ना चाहते हैं, तो आप फ्री डेमो के लिए आपका वेलकम है, जिसका एड्रेस है बिहाइंड द नजा हॉस्पिटल, फील्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस, शिवाजी नगर, झांसी। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क या व्हाट्सअप करें 6390051854। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं कल।